प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का जो पाठ 10 है कामचोर, इसका प्रश्न अभ्यास भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। भाग 3 में हम अनुमान और कल्पना तथा भाषा की बात लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है, विचार कीजिए। तो इसका उत्तर जानते हैं। घरेलू नौकरों को हटाने की बात निम्नलिखित परिस्थितियों में उठ सकती है। क, जब नौकर काम को निष्ठापूर्वक ना करे तथा काम चोरी करे। ख, जब नौकरों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो। ग, जब घर की आय में अचानक कमी आ जाए तथा यह कमी दीर्घ काल तक बनी रहने की संभावना हो। घ, जब घर के सभी सदस्य अपने कार्यों को जिम्मेदारी से करने लगें तथा बड़ों के काम में भी हाथ बंटाने लगे। या जब नौकर बार बार छुट्टी पर जाने लगे तथा वेतन बढ़ाने की मांग करने लगे। तो ये कुछ हमने कारण यहाँ पर दिए हैं, जिन कारणों के कारण जो है, जिन कारण से या जिन परिस्थितियों से, ऐसी परिस्थितियां बनने से घरेलू नौकरों को हटाने पर विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बच्चों और भी परिस्थितियां हो सकती है, जैसे हो सकता है नौकर घर में चोरी इत्यादि करता हुआ पकड़ा जाए, तब भी उसे हटाने की जो है बात उठ सकती है। तो ये कुछ कारण हमने यहाँ पर बताए हैं, जिन कारणों से घरेलू नौकरों, घरेलू अर्थात जो घर में रखे गए नौकर हैं, उनको हटाने की बात उठ सकती है या उस पर विचार किया जा सकता है। जैसे हमने इस कहानी में भी देखा था या पढ़ा था कि घरेलू नौकरों को हटाने की बात इसलिए उठी थी कि घर के बच्चे कामचोर बन गए थे। वे अपना काम स्वयं नहीं करते थे, वे पानी पीने के लिए भी नौकरों पर निर्भर रहते थे, उनमें आत्मनिर्भर बनने के कोई लक्षण नहीं थे। अब चलते हैं आगे, दूसरा प्रश्न लेते हैं। कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण है। आपके अनुसार उनकी आदत क्यों बिगड़ी होगी? उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो ये सुझाव पूछे हैं बच्चों के, अगर उनकी आदत सुधारनी है। मेरे अनुमान से समृद्ध परिवार के बच्चों की आदत इसलिए बिगड़ी होगी क्योंकि, जैसे क दे दिया, समय अभाव के कारण माता पिता उनका काम स्वयं न कर पाते होंगे तथा बच्चे नौकरों के भरोसे छोड़ दिए जाते होंगे। ख, बच्चों को श्रम का महत्व न बताया गया होगा, इससे वे शारीरिक श्रम को कमतर समझते रहे। वे सोचते होंगे कि समृद्ध परिवार में काम करना उनकी शान के खिलाफ होगा, ये भी एक कारण हो सकता है। माता पिता द्वारा बचपन से ही उनमें काम करने की आदत ना डाली गई होगी। तो ये सभी बातें हो सकती है जिस कारण समृद्ध मतलब जो खुशहाल परिवार है, अमीर परिवार है, वहाँ के जो शरारती बच्चे हैं वो काम नहीं करते हैं। क्यों? उनकी आदत बिगड़ी है। तो ये कारण हो सकते हैं। तो बच्चों, आपको भी काम करने की आदत डालनी है, भले ही आप समृद्ध परिवार से संबंध रखते हैं, क्योंकि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो शारीरिक श्रम करना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। तो हमें अपने छोटे छोटे कामों को खुद करना चाहिए। उसके लिए हमें घर के नौकरों या फिर परिवार के दूसरे सदस्यों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो ये कहानी हमें इस तरह का संदेश देती है कि हमें शारीरिक श्रम करना है अगर हमें जीवन में स्वस्थ रहना है। अब परिस्थितियां कैसी भी आ सकती है, तो इसलिए हमें मेहनत करने की आदत होनी चाहिए। अब चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी सफल व्यक्ति की जीवनी से उसके विद्यार्थी जीवन के दिनचर्या के बारे में पढ़ें और सुव्यवस्थित कार्यशैली पर एक लेख लिखें। प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में या सफल व्यक्ति जो रहे हैं
उनका विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या कैसी रही है उसके बारे में ज़रूर बताएं। तो आपको पूर्व जो राष्ट्रपति रहे हैं, महान वैज्ञानिक, भारत रत्न पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का बचपन बेहद तकलीफ़ों भरा रहा है। उनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल्लाह अब्दीन अब्दुल कलाम है, जिन्हें पूरी दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है। रामेश्वरम यानी कि तमिलनाडु में जन्मे अब्दुल कलाम एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे एक अच्छे स्कूल में दाखिला ले सके, लेकिन कामयाबी को छूने की ललक ने पहले उन्हें इस देश का एक सफल वैज्ञानिक बनाया और बाद में उन्हें राष्ट्रपति। बचपन में जब उनके पास पढ़ने के पैसे नहीं थे, तब वे घर घर जाकर अखबार बेचा करते थे। इससे हुई कमाई को वह अपनी शिक्षा पर खर्च करते थे। उनका जीवन इतना बदहाली से कट रहा था कि घर में रोशनी के लिए एक बल्ब तक नहीं था। तब कलाम स्ट्रीट लाइट की रोशनी में जाकर पढ़ाई किया करते थे। बचपन में पक्षियों को आसमान में उड़ते देखने के शौकीन कलाम आगे चलकर एरोनॉटिकल इंजीनियर बने। साल 2002 में कलाम देश के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। सच्ची लगन के साथ देश की सेवा करने वाले कलाम को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, मैंने ये आपके सामने सफल व्यक्ति की जो जीवनी से उसके विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या है वो बताई। तो आप किसी और सफल व्यक्ति की जीवनी को भी, विद्यार्थी जीवन की जो दिनचर्या है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं बच्चों, भाषा की बात। दूली बेदूली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। दूली शब्द से पहले बे लगाकर बेदूली बना है, जिसका अर्थ है बिना दूली। बे एक उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं: बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। आप ही नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए। अब पहला है प्र उपसर्ग से हमने शब्द बनाने हैं, जैसे प्रबल, प्रभाव, प्रयोग, प्रचलन, प्रवचन। आमरण, आभार, आजन्म, आगत। भर से भर उपसर्ग, भरपेट, भरपूर, भरमार, भरसक। बदसूरत, बदमिजाज, बदनाम, बदतर। तो उपसर्ग बच्चों शब्द के आरंभ में लगते हैं, ये ध्यान रखना है। तो शब्द के आरंभ में लगकर उसका रूप भी बदल देते हैं और उसके अर्थ में भी परिवर्तन लाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज हमने कामचोर जो कहानी है उसका प्रश्न अभ्यास भाग 3 पढ़ा, जिसमें हमने अनुमान और कल्पना तथा भाषा की बात पढ़ी। तो बच्चों, आपको ये जरूर समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे।